अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर विचार कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है। अंतिम पैराग्राफ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल जो बातें हो रही थी, है ना, उसी को थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। कल जो बातें हो रही थी, क्या हो रही थी, जितनी ही तुम्हारी भावना दृढ़ होगी और विश्वास पूर्वक होगी, उतनी ही शीघ्र वह शरीर पर प्रभाव डालेगी और तुम्हारा शरीर सर्वथा निरोग और पुष्ट हो जाएगा। पर कितने दिनों में, कल ये बात हुई थी, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं इसका उत्तर हम नहीं दे सकते, यह तुम्हारे विश्वास और भावना पर अवलंबित है। तुम्हारा विश्वास जितना ही शुद्ध होगा, भावना जितनी ही दृढ़ होगी, बस उतना ही शीघ्र तुम निरोग भी हो सकोगे। हमसे ना पूछो कि हम कब अच्छे होंगे। यदि पूछना है तो अपने मन और विचार से पूछो, क्या तुम्हें इन बातों पर विश्वास है या कुछ कसर है। जितनी ही कमी है उतनी ही देरी है। इंजील के पढ़ने से मालूम होता है कि महात्मा ईसा के छूने से जो रोगी अच्छा होता था, उससे वह यही कहते थे कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। महात्मा ईसा मसीह का वचन है कि तुम विश्वास से कहोगे कि यह पर्वत हट जाए तो हट जाएगा। संस्कृत भाषा की बड़ी पुरानी किंवदंती है कि विश्वास फलदायक। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास रूप हैं। भवानी श्रद्धा रूपा है और शंकर व परमात्मा विश्वास रूपा है, अर्थात विश्वासी ईश्वर है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो कितने दिनों में अच्छे होंगे, इसका उत्तर आपको हम नहीं दे सकते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह तो आपके विश्वास पर निर्भर करता है, यह तो तुम्हारे विश्वास और भावना पर अवलंबित है। तुम्हारा विश्वास जितना ही शुद्ध होगा, भावना जितनी ही दृढ़ होगी, बस उतना ही शीघ्र तुम निरोग हो सकोगे। हमसे ना पूछो कि हम कब अच्छे होंगे। यदि पूछना है तो अपने मन और विचार से पूछो, क्या तुम्हें इन बातों पर विश्वास है या कुछ कसर है। जितनी ही कमी है उतनी ही देरी है। तो सच बात तो यही है। अगर आपके हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि इस योग साधन से ही हम अच्छे होंगे और प्राण शक्ति सी शरीर को चला रही है, और इसको जो विधि विधान से सदगुरुदेव शिक्षा दिए हैं, जो चक्रभेदन, तो उसको आपको करना है ना। पूरी तरह साइंटिफिक जिसको बोला जाता है, साइंस के हिसाब से बना हुआ यह चक्रभेदन साधन, है ना। जैसे ध्यान तपस्या शुरू कर देंगे, यह चक्रभेदन आपके शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय होगा। पर उसके साथ भावना बहुत जरूरी है। अगर आपके हृदय में यह विचार सही सही आ जाए कि सर्वशक्तिमान यदि कोई है तो प्राण शक्ति है, और वह प्राण कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप हैं। तो इस प्राण शक्ति के अंदर में विचार की जो क्रियाएं चल रही हैं, चित्त की क्रियाएं जो चल रही हैं, चैतन्यता, है ना, तो उसके अंदर में शुद्ध विचार रखना है, शुभ भावना, है ना। तो आप जितने अधिक विश्वास रखेंगे अपने आप पर और शुद्ध रूप से भावना करेंगे और जैसा ध्यान तपस्या करेंगे, तो आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप अगर कुछ ध्यान ही नहीं करेंगे, औषधियों पर भरोसा करेंगे, या तो भगवान और देवी देवताओं को मनाने लग जाएंगे और अपने ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है, तो फिर आप कैसे अच्छे होंगे। तो भावना सबसे बड़ी चीज़ है। इसको सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि आज से नहीं, युगों पहले से भी कहे हैं लोग, है ना। सबसे पहले ये बात उदाहरण भी दिए हैं गुरुदेव। कह रहे हैं इंजील के पढ़ने से मालूम होता है कि महात्मा ईसा के छूने से जो रोगी अच्छा होता था, उससे वो यही कहते थे कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया।
उनके विश्वास ने ही उन्हें अच्छा किया है ना। महात्मा ईसा मसीह का वचन है कि तुम विश्वास से कहोगे कि यह पर्वत हट जाए तो हट जाएगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। संस्कृत भाषा की बड़ी पुरानी किंवदंती है कि विश्वास है फलदायक। तो संस्कृत में भी एक पुरानी किंवदंती है कि विश्वास है फलदायक, यानी विश्वास ही फल देने वाला है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास रूप हैं। भवानी श्रद्धा रूपा है और शंकर व परमात्मा विश्वास रूपा है, अर्थात विश्वास ही ईश्वर है। अब आप इस विषय पर चिंतन कीजिए। आपको अपने ऊपर विश्वास है तो कितना है? अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि यही ब्रह्म है और आप स्वयं ब्रह्म है और इस शरीर को आप चला रहे हैं, तो आपकी भावना प्रबल हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी और आप ध्यान लगा करके अपना चक्र भेदन, प्रणव, प्राणायाम और मंत्रों का उच्चारण करेंगे, है ना। इससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मंत्र क्या होता है? मंत्र है ना, मन को तर कर देने वाला, मन को भिगो देने वाला। तर मने भीग जाना होता है। मंत्र का मतलब होता है मन को भिगो देना, जिससे आपका मन भीग जाए यानी तर हो जाए। तो आप जो भावना कर रहे हैं उसमें आपका मन लग जाना चाहिए। पैर की चोटी से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर पैर की चोटी तक, हाथ से लेकर अपने अंगुलियों से लेकर अपने शरीर में संपूर्ण ध्यान आपको करना पड़ेगा, है ना। हम हैं हमारे निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। तो एक बार भी मन दूसरा तरफ नहीं जाना चाहिए। आपके अपने हम, आपके अपने अंतस्थल, आपके अपने आप पर ये दृढ़ संकल्प के साथ आपको बोलना है और गीत गाते हुए बोलना है। गाना गाने से क्या होता है, शरीर में ब्रह्मरंध्र पर जो प्रभाव पड़ता है, मस्तक कोश से ये आदेश मिल जाता है पूरे शरीर को। आपके नस नस, नाड़ी नाड़ी, सेल्स सेल्स, कोश कोश जागृत हो जाएंगे, है ना। जैसे ही आप सोचेंगे कि हम अमर निरोग हैं, है ना, वैसे ही सारा शरीर निर्मल और निरामय होने लगेगा। होने लगेगा क्या, हो जाता है, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है, भरोसा नहीं है। इस जगह उदाहरण नहीं दिए, आगे दिए होंगे गुरुदेव, है ना। जब हम लोग क्रोधित हो जाते हैं तो आंखें लाल लाल हो जाती हैं, क्रोध में माने शरीर कांपने लगता है, आवाज़ कर्कश हो जाती है ना। और सामने यदि कोई छोटा बच्चा हो तो देख के डर भी जाए, है ना। हम लोग का रूप भी विकृत हो जाता है क्रोध में, है ना, तुरंत बदल जाता है। प्रेम में हूँ अगर आप, है ना, स्नेह से भरपूर, प्रेम से वाणी आपको निकलेंगे, प्यार से बात करेंगे आप, है ना। स्नेह से संपूर्ण प्रेम, है ना, सारे जगत में जैसे चारों ओर प्रेम बिखर रहा होगा, आपका शरीर भी उस समय स्वस्थ और निरोग और आनंद में तल्लीन रहता है। तो कितना प्रभाव पड़ता है। अगर आप भयभीत हो जाए तो भय से बेहोश भी हो सकते हैं, है ना, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो मन का प्रभाव पड़ता है, और मन कौन है, आप स्वयं हैं। सदगुरुदेव कहते हैं ये आत्मा, ये मन, ये प्राण, ये शरीर, ये संसार सब एक ही चीज है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। उसी तरह सूक्ष्म है मन, है ना। और वो मन थोड़ा स्थूल हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग विचार करते हैं। चित्त मतलब चेतन होता है, आत्मा को चित्त भी बोला जाता है, चेतन, है ना। आत्मा है तो प्राण है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं, आत्मा को ही प्राण बोला जाता है। आत्मा में ही मन उत्पन्न होता है, इच्छा, रुचि, विचार, चिंतन सब आत्मा के रहने से होता है। आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है ना। आत्मा है तो सब कुछ है, ज्ञात शक्ति भी उसी के अंदर, अज्ञात शक्ति भी उसी के अंदर। तो इस शरीर के अंदर जो आप विराज रहे हैं, तो यह शरीर आपका एक रूपवान हो गया, जगत देख रहा है। लेकिन आप इसके अंदर जो आप विराज रहे हैं, तो ये आप कोई नहीं देख सकता आपको।
जैसे हम अपने शरीर से अगर निकल जाएं, है ना, मृत्यु काल के समय कोई देख नहीं सकता। लेकिन शरीर के अंदर में जब तक हम हैं, शरीर सहित हमारा दर्शन हो सकता है ना। जगत में सभी, तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस शरीर के ऊपर भी आपके मन का ही प्रभाव पड़ता है ना। तो आप जब ध्यानस्थ हो जाते हैं अपने में और मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प हो जाता है कि हम अमर निरोग हैं, तो आप अमर निरोग हैं। शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। एक हर्ष की बात यदि कोई कह दे, आपके आनंद की बात यदि कोई कह दे, तो आपका रोम रोम मुस्कुराने लगता है, चेहरे में भी रौनक आ जाए, है ना। और यदि कोई गाली दे दे, दर्द और पीड़ाजनक बात कह दे, तो उदासी छा जाएगी, है ना। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, क्षण में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह सद्गुरुदेव के कहने का मतलब है यह क्षण में परिवर्तन हो जाएगा, है ना, शरीर का, है ना। भवानी और शंकर की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी, लिख रहे हैं और कह रहे हैं भवानी शंकर जो हैं वो कौन है, ये शरीर के अंदर में, ये आत्मा के अंदर में जो श्रद्धा रूप है वही भवानी है, और इस शरीर के अंदर में जो विश्वास रूप है वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही विश्वास रूप परमात्मा है शंकर, है ना। तो जिसको ढूंढने के लिए लोग जीवन भर तरस रहे हैं और सारा जीवन छान मारते हैं, है ना, वो कहाँ बाहर है क्या नहीं। इसलिए आप अंतर में अगर दृढ़ विश्वास करते हैं तो शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।